एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। ग्रीन ग्रोथ पुश क्या है? क्योंकि बजट रिसेंटली आया है। देखो, बजट में किसको कितना पैसा मिल रहा है शायद वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या टर्म्स वहाँ पे यूज़ हुई हैं, इंडिया किस तरफ अपनी ग्रोथ इंक्रीज करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, ये सब फैक्चुअल और एनालिसिस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन ग्रोथ एनर्जी ट्रांजिशन पे हम बात करेंगे। ऑलरेडी मेंस में पहले भी इससे रिलेटेड सवाल आया है। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप किसी भी तरह की क्वेरी के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिंट मीडिया में आपने ऐसा न्यूज़ देखा, मिष्टी, अमृत धरोहर, पीएम प्रणाम, ये कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं। साइंस एंड टेक में गवर्नमेंट का कितना रहा, 16,361 करोड़ एलोकेट किया गया। साइंस एंड टेक में अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं, DST, DB। नाउ ये चीज़ ध्यान से देखना कि जब हम ग्रीन ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ग्रीन ग्रोथ का अगर डेफिनेशन आ जाए तो किस चीज को आप ग्रीन ग्रोथ बोलेंगे। व्हाट इज ग्रीन ग्रोथ? आगे मैं आपको बताऊंगी, बट फिलहाल व्हाट यू नो अबाउट इट कमेंट में लिखिए। नाउ 35,000 करोड़ प्रायोरिटी कैपिटल जो है, इन्वेस्टमेंट है, वो एनर्जी ट्रांजिशन में जाएगी। व्हेन वी से एनर्जी ट्रांजिशन, तो मतलब कौन सी एनर्जी हम ट्रांजिशन में कर रहे हैं? मतलब हम अभी फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड करते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी के लिए, लेकिन अब हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना चाहते हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज पे शिफ्ट करना चाहते हैं। तो इस ट्रांजिशन की बात की जा रही है। हम नेट जीरो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं। फिर 4,000 MWH कैपेसिटी आप देख सकते हैं, मेगावाट आर के हिसाब से जो कैपेसिटी है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की, उसको भी सपोर्ट करना चाहते हैं। 8,300 करोड़ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे रखा जा रहा है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो इस बार की बजट स्पीच में ऑलमोस्ट 21 टाइम्स यू कैन सी कि ग्रीन वर्ड का यूज फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। तो दिस ग्रीन वर्ड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन ग्रोथ। तो ग्रीन ग्रोथ का सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रीन फ्यूल, ग्रीन फार्मिंग, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन इक्विपमेंट्स। तो अल्टीमेटली इन सब चीज़ों से हम क्या करना चाहते हैं? हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना चाहते हैं। कार्बन की इंटेंसिटी, जो इंडियन इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो कर रही है, क्योंकि ग्रोथ में, डेवलपमेंट में आपकी कार्बन रिलीज होगी, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होंगे, क्लाइमेट चेंज होगा, तो ये सब चीज़ें हम कम करना चाहते हैं। हम क्लीन एनर्जी टारगेट्स रखना चाहते हैं। दैट इज़ द ग्रीन ग्रोथ फॉर अस, कि हम डेवलप भी हों, इकोनॉमी भी ग्रो करे, और कार्बन जो है वो इतना रिलीज ना हो, ग्रीन हाउस गैसेस आपके ज़्यादा इंक्रीज ना हो। तो दैट इज़ द ग्रीन ग्रोथ, जो कि बजट में भी जो 7 प्रायोरिटीज, सप्तऋषि की इस बार बात की गई, उसमें से एक प्रायोरिटी आपकी ग्रीन ग्रोथ है। सो अमृतकाल की 7 प्रायोरिटीज आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल इस लेक्चर में वी आर फोकसिंग ऑन ग्रीन ग्रोथ। तो यहाँ पे ग्रीन ग्रोथ के ये इट इज़ अ वेरी गुड समरी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीएम प्रणाम टू बी लॉन्च्ड, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स की बात की जा रही है, या फर्टिलाइजर्स जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनको बैलेंस वे में हमको यूज करना है। क्यों? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर से क्या क्या नुकसान होते हैं ये आप सब जानते हैं, वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन एंड सो ऑन। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स जो है वो लगाए जाएंगे अंडर गोवर्धन। तो मतलब हम सर्कुलर इकोनॉमी को इंप्रूव कर रहे हैं। सो व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी फॉर यू? कि आप कोई चीज यूज कर रहे हैं तो यूजुअली हम फेंक देते हैं उसको यूज करके, बट अब हम उसे रिसाइकल करके फिर से इकोनॉमी में लेके आएंगे। देन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ग्रीन, ईपीए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लेके आएंगे, ताकि जो भी इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए, सस्टेनेबल एक्शंस के लिए जो प्रोग्राम्स कंपनीज कॉर्पोरेट्स लेके आएंगे उसको सपोर्ट किया जाएगा। सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट, तो इस बार मैंग्रोव्स और वेटलैंड्स पे बहुत फोकस किया गया है, क्योंकि मैंग्रोव्स आर ऑल्सो वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत है, स्पीशीज आपकी वैरायटी बहुत है, इकोसिस्टम सर्विसेज हमको वेटलैंड से बहुत मिलती हैं। तो उसके सस्टेनेबल यूज़ के बारे में बात की गई है। दैट इज़ मिष्टी, जहाँ पे मैंग्रोव प्लांटेशन किया जाएगा। और मैंग्रोव से क्या फ़ायदा है आपको? लैंड इरोजन बचता है, साइक्लोन वाले एरियाज में वो बफर की तरह काम करता है। मैंग्रोव्स कार्बन को रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर से, आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज़्यादा। सो मैंग्रोव, और इस बार COP27 में ऑलरेडी वी टॉक्ड अबाउट मैक, वी वर पार्ट ऑफ मैक, मैंग्रोव अलायंस, और उसको देखते हुए यहाँ पे मिष्टी लेके आए। प्लस अमृत धरोहर, अमृत धरोहर इज
स्पेसिफिकली फॉर वेटलैंड्स। तो वेटलैंड में मैंग्रोव्स भी आते हैं, तो मैंग्रोव के लिए अलग से मिष्टी, और वेटलैंड्स के ऑप्टिमल यूज के लिए अमृत धरोहर। तो बाकी के इनिशिएटिव जो ग्रीन ग्रोथ के लिए लिए गए, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स खुलेंगे, इनमें से कुछ अर्बन एरियाज में भी खोले जाएंगे। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, कोस्टल शिपिंग के लिए एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, और फंड्स जो हैं, जो पुरानी गाड़ियां हैं जो बहुत पोल्यूशन कर रही हैं, उनको स्क्रैप किया जाएगा, और उनको स्क्रैप करने में गवर्नमेंट हेल्प करेगी कि किस तरह से अपने गाड़ियों पे शिफ्ट की। तो अब आप समझे कि ग्रीन ग्रोथ क्या। आपसे डायरेक्टली मेंस में अगर सवाल आता है तो यू हैव टू राइट ग्रीन ग्रोथ एज अ कॉन्सेप्ट पर्टेन्स टू एन अप्रोच टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मतलब इकोनॉमी को ग्रो करवाना है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना है, और जो इकोनॉमी के ग्रो करने से इन्वायरमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं उनको कम करना। तो इसको हम ग्रीन ग्रोथ बोलेंगे। अब इंडिया इतना ध्यान इस पे क्यों दे रही है, क्योंकि बहुत सारे जो ग्लोबल इंडेक्स आते हैं तो कई बार इंडिया का रैंक उसमें अच्छा नहीं होता, हमको पता चलता है देयर आर सेवरल पैरामीटर्स जिस पे हमको इम्प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल इंडिया को 169th पोजीशन मिला था 180 कंट्रीज में, जब हमने वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड पैरामीटर्स को देखा था, एयर क्वालिटी से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। ओके, ये आपका इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है जहाँ पे हमारा ये रैंक आया था, और ये वाले पैरामीटर्स देखे गए थे, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट, फिशरीज, इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इंडिया का रैंक छोटी कंट्री से भी काफ़ी लोअर था। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एयर पोल्यूशन पे स्टडी किया तो देखा वर्ल्ड में जो 13 सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ हैं वो आपके भारत में है, 20 में से 13 भारत में है, उसको भी हमको ठीक करना। सो दैट इज वाई वी वांट टू मूव टुवर्ड्स ग्रीन ग्रोथ। और ऊपर से जो टारगेट्स हमने COP26 COP27 में प्रॉमिस किए हैं, हमको उनको भी अचीव करना है। तो ग्रीन ग्रोथ के अंदर कौन सी 7 चीज़ों पे हम बहुत ध्यान देने वाले हैं? ग्रीन पावर डेवलपमेंट, नेट ज़ीरो के जो हमारे टारगेट हैं, और आई होप आपको नेट जीरो पता है, मैंने अपने बहुत से लेक्चर्स में बताया, फिलहाल मैं नहीं बता रही हूँ, नहीं पता तो कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम। प्रमोटिंग ग्रीन हाइड्रोजन, इंक्रीजिंग adoption and local manufacturing for electric vehicles, EVs, indirect benefits of emission reduction through improvements in logistics, बायोफ्यूल्स को प्रमोट करेंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे। तो ये 7 चीजें ग्रीन ग्रोथ के अंदर रखी जा रही हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन से बाय प्रोडक्ट आपका वाटर निकल रहा है, तो पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप देखेंगे 19,700 करोड़ जो है आउटले इसके लिए रखा गया है, एंड टारगेट है एनुअल प्रोडक्शन का 500 मिलियन मेट्रिक टन्स। ठीक है, उसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन में अगर आप देखेंगे 35,000 करोड़ रखा गया है कि एनर्जी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ आए, नेट जीरो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर सकें, और एनर्जी सिक्योरिटी पे भी ध्यान दिया। फिर नेक्स्ट ग्रीन ग्रोथ में बैटरी स्टोरेज पे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स कैपेसिटी आप देख सकते हैं 4,000 मेगावाट आर। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन ग्रिड के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, जैसे लद्दाख की यहाँ पे प्लान किया गया है इन्वेस्टमेंट 20,700 करोड़ का होगा, सेंटर की तरफ से सपोर्ट 8,300 करोड़ का रहेगा। फिर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया, बट जस्ट एक एक स्लाइड में और डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे बिहेवियर चेंज करने की बात है कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ये लोग लेके आ रहे हैं। जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ होंगी उन रिस्पॉन्सिबल कंपनीज की तरफ की हम ग्रो करेंगे, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखेंगे, उनको सपोर्ट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। व्हीकल रिप्लेसमेंट, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल्स को यहाँ पे हम हटाएंगे, स्क्रैपिंग पॉलिसी ये उसके लिए लेके आए कि सपोर्ट किया जाएगा कि किस तरह से ओल्ड व्हीकल्स को यहाँ पे रिप्लेस करना है। प्लस मैंग्रोव के लिए जो मैंने आपको बताया मिष्टी, अब मैंग्रोव के सिग्निफिकेंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, COP27 से रिलेट हम इसको कर चुके हैं, जो आपका मैंग्रोव अलायंस है उससे। तो यहाँ पे कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट लगाए जाएंगे, एफॉरेस्ट्रेशन किया जाएगा, क्योंकि मैंग्रोव्स के बहुत फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं पीछे बता चुकी हूँ, कमेंट सेक्शन में आप रिवीजन के तौर पे लिख सकते हैं। पीएम प्रणाम जो है फुल फॉर्म देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो यहाँ पे स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को बोला जाएगा कि ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स या बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स पे ध्यान दिया जाए, तो उसके लिए भी बजट अलग से रखा गया है। अमृत धरोहर इज फॉर वेटलैंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 साल में ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स जो है उसको एनकरेज किया जाएगा, ताकि बायोडाइवर्सिटी वहाँ की बनी रहे, कार्बन स्टॉक इंक्रीज हो, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज बने, लोकल कम्युनिटीज को भी फायदा हो, उसके लिए यू हैव अमृत धरोहर।
तो दैट इज़ इट अबाउट ग्रीन ग्रोथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन आप कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी आप तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। वीरो यूपीएससी इज़ द कोड जहाँ पे आप ये कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। देखिए अनअकैडमी से कोर्स लेने का फ़ायदा आपको यह है कि आपको बहुत से एडुकेटर्स यहाँ पे मिलते हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं। आरएम बैच 27 से शुरू है। 0% EMI कि 6 मंथ से ज़्यादा का कोर्स लेते हैं तो आपके पॉकेट से बर्डन नहीं पड़ेगा, पर मंथ पे कर सकते हैं। जैसे ट्यूशन फ़ी देना है तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। एनसीईआरटीज़ का बहुत ही कम प्राइस में देखिए 3999 में कोर्स अर्ली बर्ड ऑफर ये है, बाद में 6999 का हो जाएगा। एंड बैच फुल हो रहा है बहुत जल्दी, आप ये कोर्स भी ले सकते हैं। और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन दैट अन अकेडमी इज़ गिविंग यू नाउ। आप अर्ली बर्ड कोर्स फी इज़ 1,05,500, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं हमारे ऑफिस। थैंक यू सो मच।